नमस्कार। आज हम वेदों की गहराइयों में उतर रहे हैं और ख़ास तौर पर बात करेंगे सामवेद की। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इस प्राचीन ज्ञान पर रोशनी डालते हैं। नमस्ते। सामवेद, हाँ, इसका नाम सुनते ही संगीत और अनुष्ठान का ख्याल आता है। ये चारों वेदों में अपनी इसी खासियत के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत तो इसके नाम से ही हो जाती है ना? स्रोत बताते हैं कि साम का सीधा सा मतलब है गान। तो क्या हम ये माने कि ये पूरा का पूरा वेद गाने के लिए ही रचा गया था? हाँ, लगभग ऐसा ही है। आप कह सकती हैं कि सामवेद वो ऋग्वेद के चुने हुए मंत्रों का संगीतमय रूप है। स्रोतों में जिक्र है कि इसमें कुल 1875 ऋचाएं मतलब मंत्र हैं। 1875? हाँ। अच्छा। हाँ, और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर मतलब लगभग सारी ही ऋग्वेद से ली गई हैं। कुछ स्रोत कहते हैं कि सिर्फ 75 ही इसकी अपनी है, कुछ 99 बताते हैं। थोड़ा फर्क है इसमें। सिर्फ 75 या 99? जी। बाकी सब ऋग्वेद के ही मंत्र हैं जिन्हें एक खास धुन, एक लय दी गई है गाने के लिए। तो ये एक तरह से ऋग्वेद के ज्ञान को सुरों में पिरोना हुआ। ज्ञान और कला का कितना सुंदर संगम है ये। बिल्कुल। और ये सिर्फ कला के लिए कला नहीं थी, इसका क्या कहते हैं अनुष्ठानिक महत्व बहुत गहरा था। खासकर सोम यज्ञ जैसे जो बड़े वैदिक यज्ञ होते थे। हाँ, सोम यज्ञ। उनमें उद्गाता नाम के पुरोहित होते थे। वो इन मंत्रों को गाते थे। उन्हें सामगव भी कहा जाता था। उनका काम ही था कि यज्ञ के वातावरण को दिव्य बनाए अपने गायन से। और ये कैसे गाते थे? मतलब आज के संगीत से तो अलग रहा होगा। कोई खास तकनीक, कुछ पता है हमें इसके बारे में? हाँ, प्राचीन गायन शैली आज के शास्त्रीय संगीत से तो काफी भिन्न थी। स्रोतों में 3 मुख्य स्वरों का जिक्र मिलता है। उदात्त यानी ऊंचा स्वर, अनुदात्त यानी नीचा स्वर, और स्वरित जो बीच का या समतल स्वर था। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इन्हीं स्वरों के उतार चढ़ाव से वो लय और भाव पैदा करते थे। लेकिन ये भी सच है कि इसकी पूरी बारीकियां मतलब जो विस्तृत विवरण है वो आज हमें ठीक ठीक नहीं पता। अच्छा। जैसा एक स्रोत कहता भी है, सामगान व्यावहारिक संगीत था। उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। समय के साथ वो शायद खो गया। ये भी जानना चाहूंगा कि इन गानों में किन देवताओं पर ज्यादा ध्यान था? जैसे ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि प्रमुख हैं। सामवेद में देखा जाए तो मुख्य रूप से सविता यानी सूर्य देवता की स्तुति पर जोर है। उनके तेज, उनकी जीवन देने वाली शक्ति का गान। हालांकि इंद्र देवता का भी जिक्र है जो वर्षा और युद्ध के देवता हैं, और सोम का भी। सोम वो एक खास पौधे का रस भी थे और चंद्रमा के देवता भी माने जाते थे। अच्छा, तो सविता प्रमुख थे। और जब ये गान परंपरा इतनी फैली तो क्या ये पूरे भारत में एक जैसी थी या इसमें भी कुछ क्षेत्रीय अंतर आए? हाँ, ये अच्छा सवाल है। जैसे जैसे वैदिक ज्ञान फैला तो जाहिर है सामवेद के गायन और अध्ययन की अलग अलग परंपराएं बनी। इनको हम शाखाएं कहते हैं। हाँ, शाखाएं। स्रोतों में 3 प्रमुख शाखाओं का नाम आता है। कौथुम्य जो गुजरात और उत्तर भारत तरफ ज्यादा थी, फिर जैमिनीय वो कर्नाटक केरल में, और एक राणायणीय महाराष्ट्र में। इनमें पाठ में, गायन शैली में थोड़े थोड़े अंतर रहे होंगे। और एक बात जो मुझे बहुत आकर्षित करती है वो ये कि इसे भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। क्या ये सच है? पर यहीं से सब शुरू हुआ? हाँ, ये लगभग सभी स्रोत मानते हैं। एक स्रोत तो सीधे कहता है कि इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। यहीं से वो स्वरों की, रागों की, ताल की एक व्यवस्थित परंपरा की कह सकते हैं नींव पड़ी, जो बाद में विकसित होकर हमारा शास्त्रीय संगीत बना। तो हाँ, भारत की जो इतनी समृद्ध संगीत विरासत है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं सामवेद के इन गानों में है। कमाल है। और इस अद्भुत परंपरा को सबसे पहले किसने एक तरह से संकलित किया? किसी ऋषि का नाम जुड़ा है इसे? हाँ, पारंपरिक रूप से माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों को बांटा था, तो उन्होंने अपने शिष्य महर्षि जैमिनी को सामवेद की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो जैमिनी को ही सामवेद का पहला दृष्टा या संकलनकर्ता माना जाता है। महर्षि जैमिनी। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात पता चली स्रोतों से कि उस जमाने में सिर्फ गायन नहीं था, बाकायदा वाद्य यंत्र भी थे। निश्चित रूप से वैदिक काल का संगीत सिर्फ गले तक ही सीमित नहीं था। स्रोतों में कई तरह के वाद्य यंत्रों का जिक्र मिलता है। अच्छा, जैसे तारों वाले साजों में कन्नड़ वीणा, करकरी और वीणा का नाम है। फिर ताल वाद्यों में दुंदुभी जो नगाड़े जैसा होता होगा, और आडंबर, और फूंक वाले वाद्यों में तुरब, नादी और बंकुरा
शायद शंख या तुरही जैसे कुछ। वाह, मतलब पूरा ऑर्केस्ट्रा रहा होगा एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। इससे पता चलता है कि संगीत का एक पूरा माहौल था, गायन भी था और वादन भी साथ साथ चलता था। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सामवेद सिर्फ कुछ मंत्रों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये गाया जाने वाला, अनुभव किया जाने वाला ज्ञान है। ऋग्वेद से इसका गहरा नाता है। ये भारतीय संगीत का उद्गम है और वैदिक अनुष्ठानों का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संगीत अध्यात्म और अनुष्ठान का एक अद्भुत संगम था, जहां वो उद्गाता पुरोहितों के गायन से यज्ञ में जैसे जान आ जाती थी, देवताओं का आह्वान होता था। और अंत में एक सवाल या एक विचार मन में आता है। हजारों साल पुराने ये संगीतमय मंत्र, ये ध्वनि और अध्यात्म का जो जुड़ाव है, इसकी गूंज आज भी हमारी संस्कृति में, हमारे संगीत में, हमारी पूजा पाठ की विधियों में कहीं ना कहीं सुनाई देती है। कितना दिलचस्प है यह सोचना कि ध्वनि की ये आध्यात्मिक शक्ति हजारों सालों में कैसे विकसित हुई होगी और आज भी हमारे जीवन पर कैसे असर डालती होगी।